जिगना की 3 बहू थी, 2 बहुत ही अमीर घर से और एक बहुत गरीब घर से थी, जिस कारण संध्या को ना सिर्फ सास के ताने बल्कि साथ ही अमीर देवरानी और जिठानी के भी ताने सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह संध्या रसोई के कामों में लगी हुई थी। संध्या, ए संध्या, अरे कहाँ मर गई है? एक चाय का कप बोला था तुझे, कोई खिचड़ी बनाने को तो नहीं कहा था जिसमें इतनी देर लग रही है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। माँ जी, घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि मैं दिन भर कठपुतली की तरह लगी रहती हूँ, इसलिए साथ साथ जो काम होता है मैं करती जाती हूँ ताकि जल्दी फारग हो जाऊँ। अरे जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं सारे काम भाग भाग कर करती थी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। और मेरी दोनों अमीर बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? माँ जी, दोनों देवरानियाँ अब अपने हाथ पांव चला सकती हैं। काफी दिन हो गए हैं शादी को। क्यों, तेरे हाथों पाँव में मेहंदी लगी है क्या? चुपचाप जा और इनके लिए भी चाय बनाकर ले आ। जी माँ जी, ठीक है, जैसा आप कहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। पता नहीं माँ जी मेरे साथ ही ऐसा सलूक क्यों करती हैं। मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। पता नहीं माँ जी को ये दोनों क्या पट्टियाँ पढ़ाती हैं कि माँ जी सिर्फ इनके ही गुण गाती रहती है और मेरी गरीबी का तो एक भी मौका नहीं छोड़ती मजाक उड़ाने का। सासू माँ, सर्दियाँ आ गई हैं। मैंने अपने पति से कहकर 4 हीटर मंगवाए हैं। अरे तोहफा देना क्या तुम लोगों को ही आता है? मैंने भी तुम लोगों के लिए रजाइयाँ बनवाने के लिए दी हैं। पहले वाली तो बहुत खराब हो गई है ना। माँ जी, इन सब की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं है? मुझे कैसे सुकून आ सकता है कि मेरी बहू रात में ठंड से कांप रही हो, इसलिए मैं टाइम से बनवाने के लिए दे दी थी। और तुम्हारी सास के पास कौन सा पैसों की कमी है? माँ जी, लगते हाथ मेरे लिए भी रजाई दे देनी थी। कंबल में सोने में अब सर्दी लगती है रात को। हा हा, क्या रे मेरी गरीब बहू, पैसे कोई पेड़ पे लगे हैं जो मैं बनवा दूं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब पैसे होंगे तो बनवा दूंगी। माँ जी, कुछ समय पहले तो आप कह रही थी कि मेरे पास पैसे ही पैसे हैं। जिगना का गुस्सा देखते ही दोनों अमीर बहू फूट डालना शुरू कर देती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। देखो सासू माँ, कैसे आपसे जुबान लड़ा रही है। हाँ, देख रही हूँ। आने दे एक दफा रघु को, इसकी तो लगाती हूँ क्लास में। इतना कहकर जिगना वहां से चली जाती है। तुम जितने मर्जी पापड़ बेल लो, लेकिन हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और सर्दियां बेतहाशा बढ़ जाती हैं और दूसरी जानब अमीर बहू आरामदार रजाइयों में सो रही होती है और गरीब बहू कंबल में सोकर ठंड से बिलख रही थी। अगले दिन वो काम करने के लिए किचन में जाती है। जैसे ही नाल चलाती है तो बहुत ठंडा पानी निकलता है। तभी वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो जल्दी से सब्सक्राइब करो। माँ जी, गर्म पानी करने वाली मशीन कहाँ पर है? सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं, अब पानी बहुत ठंडा होता है तो काम करने नहीं होता, हाथ जमने को आते हैं। अच्छा, अब मेहरानी को बर्तन धोने के लिए गर्म पानी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप देगा?
کام چور چھوڑ اور چپ چاپ جلدی سے کام ختم کر۔ اس کے بعد جگنا بہت کھری کوٹی سناتی ہے۔ بیچاری غریب بہو ٹھنڈے پانی سے ہی سارے کام کرتی ہے۔ ایک دن جگنا کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے تو اس کی غریب بہو آتی ہے اور کہتی ہے، ماں جی کیا ہوا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ شاملی جلدی سے ڈاکٹر کو فون کرتی ہے۔ ڈاکٹر آتا ہے اور انہیں دوا دیتا ہے۔ وہ ساری رات اپنی ساس کی خدمت میں گزار دیتی ہے۔ اگلے دن دونوں امیر بہو اپنی ساس کے کمرے میں آتی ہے اور کہتی ہیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چلو جلدی سے سبسکرائب کرو۔ کیا ہوا؟ آپ کا منہ مجھے مریضوں جیسا کیوں لگ رہا ہے؟ ماں جی کی کل رات سے طبیعت بہت خراب تھی، بہت تیز بخار تھا ماں جی کو۔ گایتری چلو یہاں سے چلتے ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کا فلو ہمیں بھی لگ جائے۔ مجھے تو لگا کہ تم لوگ میرا حال چال پوچھنے آئی ہو، لیکن تم لوگوں نے اپنے تیور دکھا ہی دیے۔ سندھیا مجھے معاف کر دو، میں نے ہمیشہ تمہیں غلط سمجھا، تمہاری غریبی کا مذاق اڑایا، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ ساس کا برتاؤ دیکھ کر دونوں امیر بہو شرمندہ ہو جاتی ہیں اور ان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے تو وہ کہتی ہیں، جٹھانی جی ہمیں معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کی غریبی کا مذاق بنایا اور آپ کو ہمیشہ الٹا سیدھا سنایا۔ ایسا مت کہو، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا ہے۔ اس کے بعد وہ سارے کام مل جل کر کرتی ہیں اور ہنسی خوشی رہنے لگ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔